हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के 3 अलग अलग प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशिएंसी के बारे में जानेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस के बारे में जानेंगे और लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट वर्क के बारे में जानेंगे। अगर इसमें से पहला मैं कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशिएंसी की बात करूं तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे जहां पर आपको ये बताया जाता है कि दो लोग हैं, ए है और बी है। बोला जाएगा एज इफिशिएंसी इज 2 टाइम्स ऑफ बीज इफिशिएंसी, यानी ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से दुगनी है या 3 गुनी है। तो बताइए, तब दोनों मिल जाए काम करने के लिए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशिएंसी में कहते हैं। आपने काफ़ी देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में बहुत बार पूछे गए हैं, इवन इसकी संभावना भी ज़्यादा है। दूसरा, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट वर्क की बात करूं तो ये पार्टनरशिप करने का एक नया तरीका है। इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने पार्टनरशिप के सारे बेसिक पॉइंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बता दिया। मैं फिर से वही बात बोलूँगा, अगर नहीं देखा तो जरूर देख लो, क्योंकि अल्टरनेट पार्टनरशिप का ही एक तरीका है जिसमें हम देखेंगे कि दो लोग तो पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन वो इस तरह से पार्टनरशिप करने की बात कहते हैं कि भाई देख, आज मैं फ्री हूँ, आज मैं काम कर रहा हूँ, कल तुम कर लेना। यानी कि हम पार्टनरशिप ऐसा करेंगे कि एक दिन तुम, एक दिन मैं, फिर एक दिन तुम, मैं, एक दिन तुम, मैं करूँगा। तो इस तरह से काम करने को अल्टरनेट वर्क कहते हैं, चाहे दो लोग हो या 3 लोग हो। तब आपसे पूछा जाएगा कि अगर लोग अल्टरनेट वर्क से पार्टनरशिप करते हैं तो मुझे बताओ कि काम को समाप्त होने में कितना दिन लग जाएगा। तीसरा होता है हमारे पास वेजेस, जिसको मजदूरी कहते हैं। मजदूरी, आपने लास्ट 4 से 5 वीडियो में वर्क के रिगार्डिंग बहुत सारे काम किए। अब फाइनली ऐसा भी तो होता है कि अगर हमने इतना काम किया तो हमें मजदूरी तो चाहिए। तो वही मजदूरी आज मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे हमें मजदूरी दिया जाता है या फिर हम किसी को मजदूरी देते हैं, जिसमें बेस्ट क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास 3 टॉपिक के बाद हमने पार्टनरशिप के सारे पॉइंट्स कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम इफिशिएंसी के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसके आप कार्य क्षमता या दक्षता के नाम से जानते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशिएंसी। पहला स्टार्ट करता हूँ, देखना यहाँ पे। पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी है कार्य करने की दक्षता। इसे समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्षमता के बारे में मैंने बता दिया, एफिशिएंसी जिसे दक्षता बोलते हैं। इसे बोला क्या जाता है, एक दिन का काम। मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था 2 तरह की चीज़ें हैं कि ए किसी काम को, देखो जरा, बोल रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, और 30 काम अगर करने हैं, मैं थोड़ा हटा के ले देता हूँ, देखना, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ये इसका कैपेसिटी है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक रिकॉल कर लीजिए। और उसे 30 पेड़ कट करने, मैंने कहा कि 30 ट्रीज को इसे कट करने हैं, तो वो 10 दिन में 30 पेड़ को काट कर सकता है। तो एक दिन में कितना कट करेगा? तो याद रखना, ये हमारा आंसर 30 था, 10 में 30 से भाग दिया करते थे, और इसी पॉइंट को हमने इफिशिएंसी बोला था। और आपको मैंने ये भी बातें बता रखा है बेसिक वीडियो में कि कैपेसिटी के साथ आप कभी भी प्लस माइनस इनटू डिवीजन कुछ भी नहीं कर सकते, ये हाईली रिस्ट्रिक्शन है। सारा काम तो इसके साथ किया था हमने, तो आज हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, इफिशिएंसी का। और याद रखना, कभी भी कंपैरिजन किया जाता है ना, वो इफिशिएंसी बेस पे किया जाता है ना कि कैपेसिटी बेस पे। आप काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक दिन में कितना करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा, इसलिए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशिएंसी लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी नहीं। समझ में आया? चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातों को रिकॉल करूँगा। देखना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशिएंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, इसके पीछे रेशियो का कुछ बेसिक रूल काम करता है। विदाउट रेशियो आप इसे नहीं बना पाएंगे। अब रेशियो के वीडियो ऑलरेडी अभी मैंने डाला नहीं है, आने वाले क्लासेस में वीडियो में मैं इसे डाल दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि रेशियो होता क्या है, क्योंकि उसके बगैर ये नहीं बनेगा। देखिएगा, तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले रेशियो के बारे में बता दूँ कि रेशियो क्या होता है। देखिए यहाँ पर, तो आगे चलेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। रेशियो, जिसे अनुपात कहते हैं, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, नहीं तो एक बार बेसिक देख लीजिए। रेशियो होता क्या है? रेशियो जब किसी 2 नंबर को हम कंपेयर करते हैं ना, उस कंपेरिजन को स्मॉलेस्ट यूनिट तक लाना हमारा रेशियो कहला देता है। यानी किसी 2 नंबर का स्मॉलेस्ट यूनिट तक कंपेरिजन रेशियो कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है, इसका मैं कंपेरिजन कराता हूँ तो इस तरह लिखा जाता है, और सेकंड फॉर्म इसको लिखा जाता है A.B, यानी A का कंपैरिजन B के साथ करो स्मॉलेस्ट यूनिट तक, स्मॉलेस्ट यूनिट। अब ये क्या है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने क्या कहा, आने वाले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, बस इतना समझिए। अब इन 2 पॉइंट को है ना, जैसे किसी 2 नंबर के साथ मैंने ये 2 पॉइंट डाला ना, इसी 2 पॉइंट को रेशियो बोलते हैं, अनुपात, यानी A/B।
और जब भी हम किसी दो नंबर का रेशियो निकालते हैं, यानी ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो ये दो जो नंबर है ना अपने आप में कोप्राइम होना चाहिए। इसे हिंदी में कहते हैं स्वाभाज्य। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी इफिशिएंसी इसी पे काम करेगा। अब बात आई सर कोप्राइम क्या है, तो इससे पहले आप प्राइम को समझिए। प्राइम क्या होता है? प्राइम मतलब होता है अभाज्य। अभाज्य कहने का मतलब ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। जैसे कि मैं 3 ले लूँ, इसके फैक्टर कितना होगा? 1, और उसका बाई सेल्फ यानी कि 3 ही इसका फैक्टर होगा, सिर्फ दो फैक्टर। एज इट इज 5 ले तूँ, 1 और 5, यही कुछ होगा। और दूसरा इसका अपोजिट होता है कंपोजिट। कंपोजिट यानी भाज्य संख्या, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे कि मैं 4 ले लूँ, कितना हो जाएगा? 1, 2 और 4। 6 ले लूँ, 1, 2, 3 और 6, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसे प्राइम और इसे कंपोजिट कहते हैं। लेकिन बोलेंगे कि यहाँ पे इसका यूज कैसे, तो जरा ध्यान से समझना। इसे समझ गए? अब देखना, स्वाभाज्य कहता है कि ऐसा नंबर जो ना तो एक दूसरे से कटे, ठीक है, ना ही बाहरी नंबर इसे काट सके। फॉर एग्जाम्पल, ए को मैंने 10 लिया और बी को मैंने 15 लिया। मैंने कहा कि इसका कंपैरिजन कीजिए रेशियो के थ्रू। अगर मैं दोनों का रेशियो लूँ, ए रेशियो बी, तो आप क्या लिखेंगे? 10:15। अगर आपने इतना ही लिख के छोड़ दिया तो ये गलत है, इसे जरूर समझना, क्योंकि ये रेशियो तो है, एक नंबर को दूसरे के साथ कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन इज द फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट होनी चाहिए। और स्मॉलेस्ट यूनिट कहने का मतलब, अगर इन दोनों का स्मॉलेस्ट यूनिट कहने का मतलब दोनों नंबर को प्राइम में होना चाहिए, यानी ये नंबर ना तो एक दूसरे से कटे, ना बाहरी से संख्या इसे काट सके। लेकिन अभी तो ये वैसा नहीं है, तो हम पहले से कट करेंगे। देखना, ये कट हो रहा है, ये इसे तब तक कट करते रहेंगे जब तक कि ये कोप्राइम में ना बदल जाए। तो हमने इसे कट किया, 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये क्या हो गया? 2:3। क्लियर है? और इसी को बोलते हैं, अब ये दो नंबर देखना, अब ये दो नंबर अपने आप में कोप्राइम है। कोप्राइम कहने का मतलब क्या है कि स्वाभाविक, ना ही अब ये एक दूसरे से कटेगा, ना ही कोई बाहरी नंबर इसे काटेगा। और रेशियो का ये पॉइंट एकदम दिमाग में रखना कि जब तक ये कोप्राइम का कंडीशन ना आए, हाँ अभी नंबर आसान दिख रहा है, कर रहे हैं, लेकिन बहुत केसेस में होगा कि दिखने से पता नहीं चलता, उसे हम कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने बगैर, क्योंकि रेशियो का डिफिनेशन है कि यू हैव टू कंपेयर द टू नंबर्स टिल द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट तक कंपेयर करना जब तक इसकी वैल्यू ना आ जाए, यानी कि कोप्राइम तक ना हो। तो ये हमारा काम हो गया कोप्राइम का। ये चीज़ें बाद में, हाँ बाकी इसका डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। हमने ये काम कर लिया। क्लियर है? यानी ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? दो नंबर 10 और 15 का। समझ में आया? इसको ब्रेक किया, और जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करता है ना उसको कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा? इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या हमारे पास? 5। इस केस में यानी जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करे उसको कांस्टेंट कहते हैं। बस इतना सा डिफिनेशन आपको रेशियो के लिए जानना है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है? अब रूल्स देख लेना, ये बातें समझ में आए। अब इसके कुछ रूल्स देख लो जरा। रूल्स क्या कहता है वो देखना। अगर मेरे पास कोई दो नंबर है, देखो यहाँ पर रेशियो के रूल्स हैं, इसको दो नंबर है हमारे पास, ए रेशियो बी, और इसके वैल्यू कुछ भी मान लो कि मैंने दे रखा है 3:2। अब याद रखना, अब आप डायरेक्टली ए बराबर 3 नहीं लिख सकते हैं, दिमाग में रखना। ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी बड़े नंबर का। जैसे ये स्मॉलेस्ट यूनिट था, इसमें हमें पता है इसका बड़ा नंबर 10 है, इसका बड़ा नंबर 15 है। लेकिन इसका अगर हमें रैंडम दिया जाए कि दो नंबर हैं ए और बी, जिसका रेशियो 3:2 है, लेकिन ये किसी बड़े नंबर का है, कौन से बड़े नंबर का हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या करें, इसलिए आप कभी भी ए को डायरेक्टली 3 और बी को डायरेक्टली 2 नहीं लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर कि हमें तो जैसे बाय द वे अभी 10-15 दिया तो ये निकाल लिया, अगर मैं डायरेक्टली ये देता तो इसी चीज़ को लाने के लिए यहाँ पे 2 रूल है। देखो यहाँ पे पहले रूल को कहते हैं कांस्टेंट रूल, और पूरे रेशियो को ब्रेक करने का 2 ही रूल है, एक कांस्टेंट रूल, दूसरा होता है टोटल अमाउंट रूल। ये 2 रूल के बगैर आपको आज का क्वेश्चन नहीं बनने वाला, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे अभी मैंने मान लिया कांस्टेंट रूल क्या कहता है, जैसे मैंने 2 रेशियो लिया ए और बी, इसका रेशियो है 2:3, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि ए, चूँकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसी नंबर का होगा, कौन से नंबर का होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 नंबर को के से ही डिवाइड किया गया होगा, कोई एक नंबर से। कोई अगर नंबर बाय द वे यहाँ 15 होता, 5 से ही डिवाइड करके तो ये 3 आया होगा। मैं तो एग्जांपल लेता। तब इस केस में क्या करते हैं, अगर ए को बराबर लिखना हो ना तो यहाँ पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3k, और b लिखना हो 2k। अब आप इसका यूज करेंगे। अब बात आएगी सर k कहाँ से आएगा जिसको कांस्टेंट कहते हैं। इसके लिए क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दिया जाएगा, इक्वेशन दिया जाएगा, जिससे हम k निकाल लेंगे। अगर k की वैल्यू मान में कुछ भी आ गया, जैसे मान लो कि 6 आ गया, तो हम 6 को यहाँ गुना कर लेंगे। ये देखो 3 गुना 6 कितना हो गया 18, और 2 गुना 6 कितना हो गया 12, यानी ये जो नंबर है इसका बड़ा नंबर 18 और 12 था,
करके देख लो, 18 और 12। अब इसे काटिए, किसे कटेगा ये, 6 से कटेगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। अब देखना उसी का वैल्यू आया। यहाँ तो मैंने के की वैल्यू ले ली, लेकिन क्वेश्चन में यही के निकालना होगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है और डायरेक्ट स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज नहीं किया जाता है। दिमाग में रखना, रेशियो में ऐसा कोई रूल नहीं है जब तक कि उसे कन्वर्ट ना कर दे। कन्वर्ट करने का तरीका कि हम के से मल्टीप्लाई कर लेंगे और के की वैल्यू क्या आएगा, 1 2 3 4 कुछ भी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। ये चीज़ें समझाने के लिए 6 लिया, इसका यूज मत कर डालना। क्लियर हुआ? पहला रूल हम इसका इस्तेमाल, अभी इफिशिएंसी इसी पे काम करेगा। दूसरा जो अभी मैंने वेजेज बताया ना, जहाँ मजदूरी देंगे वहाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। टोटल अमाउंट रूल क्या कहता है देखिएगा, इस केस में आपको बोल दिया जाएगा कि अगर आपके पास टोटल अमाउंट ये देखो 500 रुपये है, ये दूसरा रूल होता है रेशियो को ब्रेक करने का, और आप चाहते हैं कि आप दो बच्चों में ए और बी में 3:2 में बांटना चाहते हैं, तो बोलेगा बताओ ए का कितना अमाउंट है, क्योंकि ये भी तो बड़े नंबर का भाग होगा, वो बड़ा नंबर बताइए टोटल अमाउंट। तो क्या कहा जाता है इसमें, जो टोटल अमाउंट आपके पास 500, ए का कितना रेशियो है 3, और बाकी तीनों को जोड़ देते हैं इस तरह से। तो आंसर कितना हो जाएगा 300/3/5, इसको काट दीजिए, ये कितना हो गया, सॉरी 100 होगा ना, तो ये हो गया 300 रुपये। एज इट इज बी का कहता तो टोटल अमाउंट 500 है और इसका 2 बट्टा डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख लेते हैं, काट दो ये 100, ये कितना हो गया 200 रुपये। समझ में आया? तो अब इन दोनों का अभी दिमाग में लेके चलना इतना जरूरी है। हाँ, ऐसे रेशियो में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, देखेंगे आने वाले वीडियो में, बट इतना याद रखना कि रेशियो होता क्या है, याद रखना स्मॉलेस्ट यूनिट तक किसी को कंपेयर करना हमारा रेशियो कहला देता है। सिंपल सी भाषा में समझिए, और आप डायरेक्टली स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी नंबर का बना हो सकता है, लेकिन वो नंबर क्या होगा, उस समय नंबर को लाने के लिए हम 2 रूल का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्स्टेंट रूल, जहाँ रेशियो के साथ कोई एक कॉन्स्टेंट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, दूसरा होगा टोटल अमाउंट। ये रूल तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दिया जाएगा। बात समझिए, क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि आप 3 लोगों को 500 मजदूरी देते हैं, तो दे दो ना, रेशियो बता दिया जाएगा, उसके हिसाब से हम दे देंगे। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको ध्यान में होने चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशिएंसी के लिए। आप क्लियर हुआ? अब चलो, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिएगा, इसके क्वेश्चंस को देख लो, तो फिर हम इसके ट्रिक के साथ साथ इसका बेसिक को भी क्लियर कर लेते हैं। देखना पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एज इफिशिएंसी इज ट्वाइस टू बी, यानी ए की क्षमता, देखिएगा यहाँ बोला जाता है ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। ठीक है, तो बोला गया आगे कि बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, तो बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ कि दोनों मिल के काम करे तो कितना दिन में होगा। ये कुछ तो है, जरा ध्यान से देखना। हमें ये बोला गया है कि दोनों मिल के काम करें, ए और बी दोनों मिल जाए, यानी कि ए प्लस बी हमें निकालना है। हमें इसका नहीं पता, सिर्फ बी के बारे में बोला गया है कि बी 12 दिन में काम कर सकता है, लेकिन अब हमें एक, क्योंकि दोनों मिल के काम करेगा तो मुझे इसका दिन चाहिए कैपेसिटी, हमें तो सिर्फ बी का दिया गया, हमें इक्वेशन में ये चाहिए, इसे निकालना है। चलो अब देखते हैं, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए की इफिशिएंसी बी से दुगनी है। इफिशिएंसी की बात की जा रही है एक दिन के काम का, तो मैंने मान लिया लेट बी की जो इफिशिएंसी है वो मैंने एक्स माना, तो ए की इफिशिएंसी क्या हो जाती 2x, ये कुछ है। अब यहाँ पर रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। देखना, इफिशिएंसी रेशियो अगर मैं बात करूँ ए रेशियो बी का, तो आप कैसे लिखेंगे 2x रेशियो x ऐसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखना, अब इसे थोड़ा सा क्रॉस कीजिए, ये x कट जाएगा क्योंकि कोप्राइम बनानी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a रेशियो b इक्वल टू 2:1, इतना पता चला। अब जरा ध्यान से देखना, अब एक छोटा पॉइंट यहाँ पे नोट बना के लिख लो जरा। देखना कि डे जो होता है ना, दिन इफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसे बोला जाता है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, दिन जो है क्षमता के उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब क्या है, बाय द वे 2 लोग हैं, जरा ध्यान से देखना, ए और बी है, ऐसे समझो 2 लोग हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। ये कह रहा है कि मेरी इफिशिएंसी 5 यूनिट है, ये कह रही मेरी इफिशिएंसी 2 है, यानी देखिए इसकी क्षमता एक दिन में 5 पेड़ काटने की है और इसकी क्षमता एक दिन में 3 पेड़ काटने की है, और दोनों को मैंने कहा था कि 30 पेड़ काट लीजिए। तो जरा देखो इसको कितने दिन लगेंगे, मात्र 6 दिन, लेकिन इसको कितना दिन लगेगा 10 दिन। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर इफिशिएंसी ज़्यादा है तो दिन कम, अगर इफिशिएंसी कम है तो दिन ज़्यादा। वही चीज़ें यहाँ पे है, इसी को इसी मैथमेटिक्स फॉर्म में इसे लिखते हैं कि दिन जो है क्षमता के उल्टा होता है, यानी क्षमता अगर आपके पास कम है तो दिन ज़्यादा, क्षमता ज़्यादा होगा तो दिन कम। वही चीज़ें ये है, ये आपका क्षमता है और ये हमारा दिन है। ये बातें समझ में आए? इसका यूज क्यों किया हमने, ये देखिएगा, हमें इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया, लेकिन हमें दिन का रेशियो चाहिए। तो अगर मैंने डेज का रेशियो निकाला, यानी दिन का,
तो आप क्या लिखेंगे, डेज रेशियो ए रेशियो बी, तो ये जो रेशियो है इसको पलट दीजिए, यही कुछ है। दिन के लिए ए के लिए क्या करूँ, 1/2 लिख दूँ, क्योंकि अब दिन देखो यहाँ पे हमें क्षमता दिया हुआ था, तो दिन निकालते तो कैसे निकालते, सॉरी दिन निकालते तो हम कैसे निकालते, 1 क्षमता, इसका क्षमता कितना है 2, और इसका ए का दिन निकाला, बी का दिन निकालते तो क्या होता 1/1 यानी कि 1, वही चीज़ें मैंने यहाँ लिखा, समझ में आया। तो अगर ये इफिशेंसी का क्षमता है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, अगर दिन निकालना हो तो क्षमता के रिवर्स कर देते हैं, वही काम यहाँ किया हमने। तो यहाँ से अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो आप इसे क्या लिखेंगे, याद रखना, इसको क्रॉस मल्टीप्ली, इसको 1 by 1 लिख लीजिए, समझने के लिए कर लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये आंसर हो जाता ये 1:2, यानी कि दिन की क्षमता क्या हो गई, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मैं करके दिख देता हूँ, ये देखो, इसको इससे क्रॉस करो, इसको इससे क्रॉस करो, ये 1:2 हो गया। तो सिंपल क्या देखा कि इफिशिएंसी अगर 2:1 है तो दिन बदल के 1:2 में हो जाता है, यानी अब ये दिन का है तो ए का दिन निकाले, तो याद रखना ए का दिन निकाले तो ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, अब इसको बदलने के लिए हम 1K करेंगे, यही चीज़ें आपको बता रहा था मैं, क्योंकि ये 3 निकल गया कि ए और बी का कार्य करने का, ए अगर 1 दिन लेगा छोटे यूनिट में तो बी लेगा 2, और आपको पता है इसके बीच में रेशियो लगा है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसके आगे के लगा दिया। बी कितना दिन लेगा, ये देखना 2K आ गया। अब आओ, अब हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि बी जो है 12 दिन में काम करता है, तो यही 2 के बराबर, ये देखना यहाँ कर देता हूँ, ये देखो बी बोला गया है बी काम करने में 12 दिन ले रहा है, तो बी का दिन कितना है 2K, यहाँ से हम 2K डाल देंगे, ये देखो 12 हो गया, तो K की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 12/2 6, बस यही तो चाहिए। और मैंने क्या कहा था, हमारा काम इफिशिएंसी से दिन निकालना, ये समझाने के लिए मैं आपको डिटेल में कर रहा हूँ, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली करेंगे। पहले हम इफिशिएंसी रेशियो निकाल लेंगे, उससे हम दिन का निकाल लेंगे, और दिन के वैल्यू हमें दिया जाएगा किसी एक का, तो हमने दिन का दे दिया, तो और 2 के बराबर 12 है, वहाँ लिख दिया गया है कि बी को काम करने में 12 दिन लगते हैं, तो यही 2 के बराबर 12 तो होगा। सॉल्व किया, K निकल गया 6, तो ये इसकी जगह आप K की वैल्यू डाल दो, 1 गुना 6 तो 100 कितना दिन लगा 6, बस यही चाहिए। अब 6 दिन हमें पता चल गया, ये लो ये यहाँ पे आ गया। अब फिर आपको पता है कि दोनों मिलके काम करें तो क्या कहते हैं, तो डायरेक्टली अब इसका एलसीएम ले लो, ये कितना हो गया 12, ये हो जाएगा 2 और 1, आगे तो पता ही है, आगे इसे सॉल्व कीजिए, तो 12/2 + 1 हो गया 12/3, आंसर कितना हो गया हमारे पास 4 दिन। क्लियर है, ये मैंने आपको पूरा फुल डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया कि ये हमने कैसे किया। अब हम इसे शॉर्ट में करना सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को भी शॉर्ट से करेंगे। इतनी बातें समझ में आई कि कैसे हमें निकालना था, दोनों मिल के काम कितना दिन में करेगा ये निकालना था। इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन दिया था, उससे इफिशिएंसी निकाला, इफिशिएंसी का उल्टा करके दिन निकाला, क्योंकि इफिशिएंसी ज़्यादा तो दिन कम, जाहिर सी बात है, मैं 5 पेड़ काट सकता हूँ, अब 2 पेड़ काट सकते हैं, मुझे कम लगेगा, आपको ज़्यादा लगेगा, वही चीज़ इसका उल्टा कर दिया। जैसे उल्टा किया और इसको K में कांस्टेंट में बदल डाला, और एक वैल्यू दिया था उससे हमने K निकाल के ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन अब कैसे करेंगे, सिंपल, जरा ध्यान से देखना, अब इतना नहीं करना, एक समझ लो, फिर नेक्स्ट क्लास से देखना कितना स्पीड कर लेंगे हम। देखो सीधा हमारे पास बोला गया ए की इफिशिएंसी बी से दुगनी है, तो आप डायरेक्टली इफिशिएंसी रेशियो निकाल लीजिए, A रेशियो B 2:1 हो जाएगा, वही कुछ है। तो यहाँ पे डे का रेशियो, ये इफिशिएंसी है, डे का रेशियो A रेशियो B क्या करेंगे, इसको पलट देंगे सीधा, यही तो पलट दिया, और A की वैल्यू हो गई हमारे पास 1K, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, और मैंने कहा था कि रेशियो कोई ऐसा रूल नहीं देता कि डायरेक्टली आप A को 1 को इस्तेमाल कर ले, 2 को इस्तेमाल कर ले, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हम इसमें कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कौन से वैल्यू को बना है, छोटा पार्ट हमें नहीं पता, किसी न किसी वैल्यू को बना होगा, अभी नहीं पता। अब एज इट इज बी की बात करूँ तो ये 2K दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 12 दिया हुआ है, ये लो यहाँ से हम K निकाल लेंगे 12/2, ये तो कितना हो गया 6, और 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्टली 6, अब हो गया काम। और दोनों का पार्टनरशिप का करना है, A - B 6 12 यहाँ हो गए, यहाँ से निकाल दो आप 2 1, तो सीधा 12/3 आंसर 4। क्लियर है, छोटे फॉर्म में बनके तैयार हो गया। देखना ये काफ़ी शॉर्ट है, इससे हम करेंगे काम आसानी से बनके तैयार हो जाए। बाकी जब आपको और भी प्रैक्टिस होगा ना, तो यहीं से उल्टा करके और कर लेना कि इफिशिएंसी है तो पलट दो ना, दिन वैसे बन जाएगा, अब करके आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया, तो ये हमने क्षमता वाले काम को बहुत बेसिक कर लिया। अब इसके वैरायटी पे चलते हैं। अब हमने क्षमता को किस तरह से तोड़ना है, हमेशा इफिशिएंसी देगा, इफिशिएंसी को डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा उल्टा करके। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में वेरिएशन है बहुत सारे। अभी मैंने ये दिखाया कि एक काम को 2 दिन में कर सकता है, अगर इफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसमें वेरिएशन क्या है वो देखना। अब क्वेश्चन का वेरिएशन देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन, अब मैं आपको डायरेक्टली करके समझाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग चलते जाना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एज इफिशिएंसी इज थ्राइस अप टू बी, तो सीधा मैं इफिशिएंसी गैप निकाल लूँ,
इफिशेंसी EFFI मतलब सिर्फ इफिशेंसी है, A/B कह रहा है 3 गुना है B से, तो ऐसे लिख दें हम डायरेक्टली। तो यहाँ से मैं डैश का निकालूं तो मैंने क्या कहा, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा काम करना जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं बनेगा। सीधा अगर क्षमता इनकी 3:1 है, A 3 पेड़ और B 1 पेड़ काट सकता है, तो दिन इसका उल्टा लगेगा, डायरेक्टली पलट के रख देना। और यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, और A को लगेगा 1K और B को लगेगा 3K का दिन, ये दिन का रेशियो है, ये देखना, ये हमने दिन निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब यहाँ पे एक वैल्यू K आ गया, और K जब तक नहीं निकलता तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन में बोला गया है कि A इज एबल टू फिनिश अ वर्क 60 डेज लेस देन B, कहने का मतलब A को जितना दिन लगता है ना, उसको B को जितना दिन लगेगा उससे 60 दिन कम लगता है, वही चीज़ लिखा है। मैंने क्या कहा, K निकालने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिया जाएगा। हाँ, हर एक इक्वेशन को किस तरह से मैनिपुलेट करना, वही A को जितना दिन, अगर बाय द वे A का क्षमता 3 गुना है A से, तो जाहिर सी बात है A को B से कम दिन लगेगा। कितना दिन कम लग रहा है, 60 दिन दिया गया। अब यही वैल्यू, ये तो दिन ही तो है, इस वैल्यू को यहाँ लिख दो। देखो यहाँ पे लिखो 1K, यहाँ पे लिख दीजिए 3K माइनस 60, ये कुछ हो जाएगा। आगे चलो, आगे चलें तो ये देख लीजिए। अब यहाँ पे एक काम करो कि 1K को इधर ले जाओ, 60 को इधर ले जाओ, सीधा लिख दीजिए 60K 3K माइनस 1K, ये कुछ हुआ। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 2K बराबर 60, और K की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 60/2, तो ये कितना हो गया हमारे पास 30। क्लियर है, यानी अब जरा ध्यान से देखना, अब 30K निकल गया, अब 30 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 गुना 30, तो B को लगा 90 दिन, इसको लगेगा 1 गुना 30 यानी A को लगा 30 दिन। अब जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन मिल गया, B को 90 दिन लग रहा है, तो A को 90 से 60 माइनस लग रहा है, 60 दिन कम लग रहा है, हमारा मिलके तैयार हो गया। यही तो चाहिए, यानी A का भी कैपेसिटी B का कैपेसिटी मिल गया। अब क्या पूछा जा रहा है हमसे, बताइए कि दोनों काम कितने दिन में करेंगे, तब तो और आसान है भाई, ये लो अब तो हो गया। यही चीज़, दो चीज़ तो चाहिए। ये देखना, एक किया 30 दिन में, B किया 90 दिन में। ये कैसे कर रहे हैं, अगर कोई नए फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आज ये तीसरा वीडियो है पार्टनरशिप का, पहले वीडियो में सारी बातें की गई हैं। ये 90 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। तो आगे चलिए, तो ये देखना A + B कहने का मतलब है 90, हाँ 90/3 और 1 कितना हो गया 4। आगे डिवाइड कर लीजिए, इसे 2 से काट लीजिए, 45 ये 2 यानी 45/2, तो आंसर हो गया 22 1/2 दिन। ये कुछ है, और ये पूछा गया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। देखा कितना शॉर्ट में बन के तैयार हो गया। बस ये ध्यान में रखना, हमारे पास इक्वेशन दिया जाएगा, इस इक्वेशन को किस तरह से K लेके, इतना काम तो कंपलसरी है, इतना जो काम मैं बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन में इतना काम करना कंपलसरी है। उसके बाद K निकालने के लिए आपको अलग अलग तरह के सिचुएशन दिया जाएगा। पहला कंडीशन अलग था, ये दूसरा कंडीशन था, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ बोला गया है A को B से 60 दिन कम लग रहा है। उल्टा भी तो हो सकता है कि B को A से 60 दिन ज़्यादा लग रहा हो। क्वेश्चन का एक मैनिपुलेशन और भी होगा ना, वो देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ये वाला, इसके बाद नेक्स्ट वाला करेंगे। देखना यहाँ पे एज इट इज पिछले जैसा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, क्योंकि मैंने आपको अगर A की क्षमता ज़्यादा है तो उसने दे दिया कि B से 60 दिन कम लगेगा। उल्टा भी तो हो सकता है कि B की क्षमता कम है तो A से इतना दिन अधिक लेगा। अगर कम का बना सकता है एग्जामिनर तो ज़्यादा का भी तो बना देगा, तो मैंने कम का करा दिया, ज़्यादा का यहाँ पे। इसे भी करके देखते हैं। देखो यहाँ पे जो सिंपल सा बात बताया उसे ज़रूर करना। A और B की इफिशेंसी आपको दिया जाएगा। इफिशेंसी की बात करें, दिया गया कितना थ्राइस है, ये लीजिए, यानी कि 3:1 है। A की क्षमता B से 3 गुनी है, तो ऐसे लिखेंगे। हमारा पहला काम क्या है, दिन का रेशियो निकाला, तो डायरेक्टली आप इसे पलट के लिख दीजिए 1:3। इतना काम तो करना है, यानी A को लगेगा 1K का दिन और B को लगेगा 3K का दिन, क्योंकि रेशियो में इस तरह से ही यूज किया जाएगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो बता दिया था कि आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी वीडियो देखते रहिएगा, आपको कुछ दिन बाद मैं आपको रेशियो का, परसेंटेज का काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे, तो उसमें और अच्छी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अब जरा देंगे, यहाँ तक हमने कर लिया, आगे अब जो भी कहेगा वो देखा। अब क्या कह रहा है, बी एबल टू फिनिश अ पीसेस ऑफ वर्क इन 12 डेज मोर देन ए, यानी बी की क्षमता, जरा ध्यान से देखना, कम है। यानी बी को जो दिन लग रहा है वो ए के दिन से 12 अधिक लगेगा। जाहिर सी बात है, बी का क्षमता कम है, ये बी का है और ये ए का है, तो उसको ए से ज़्यादा दिन लगेगा। तो वही काम तो हमने लिखा कि B को A से 12 दिन अधिक लग रहा है, और B की जगह हम ये डाल सकते हैं क्योंकि ये दिन का ही तो रेशियो निकला है, ये भी दिन है B का और A का। तो अब डायरेक्टली B को यहाँ लिख दो,
ये लिखना, यहाँ 1k लिख दो, ये कितना हो गया 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3k माइनस 1k इक्वल टू 12, इसको आगे जाओ तो 2k इक्वल टू 12, तो यहाँ से k का वैल्यू यहीं कर देता हूँ, देखना k की वैल्यू कितना हो गया 12/2, हमारा आंसर 6 निकल गया, यही तो चाहिए। और सारी कहानी यहाँ पे ये k पे ही डिपेंड करता है, k नहीं आया तो क्वेश्चन गलत। और k को लाने के लिए देख रहे हैं कितनी वैरायटी है, लेस हुआ तो किया, ज़्यादा हुआ तो किया, सारे पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं कि आपको समझ में ज़्यादा आए। हाँ, इससे ज़्यादा वैरायटी नहीं बनते, जो भी था मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ की वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, आप उससे करेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा 3 × 6 यानी कि 18 डेज। फिर क्या बोला गया है, फिर दोनों कह रहा है कि कितने दिन में करेगा, तब तो और आसान है, कर डालो, लगा दीजिए इसके पीछे पार्टनरशिप का रूल। ये देखो 6 और 18, ये हो गया 18, 3 और 1, तो a + b मिलके कितना करेगा 18/3 + 1 यानी 18/4, इसको काट दीजिए, 2 और 9 यानी 4.5 दिन दिया है। हाँ, 4.5 दिन हमारा आंसर बनके तैयार हुआ। आप समझ में आया कि हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो याद रखना इतना पॉइंट आपको करना ही पड़ेगा, बाकी कुछ भी दिया जाए, लेस होगा तो माइनस कर देंगे, मोर होगा तो प्लस कर देंगे। बात समझा? उसके बाद जैसे दिन निकाल लिए, उसके बाद दोनों मिल, अगर पूछता कि ए कितने दिन में काम करता तो 6 दिन में, बी कितने दिन में काम कर रहा है 18 दिन में, ये भी पूछा जाता है। क्षमता बता दिया तो दिन पूछ लेते हैं, या तो बोल देगा दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे। तो सारे पॉइंट्स हमने कर लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप इसे कर लेना, इसका सोल्यूशन मुझे सेंड कर देना। जैसे हर एक क्लास में मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन देता हूँ, ये देने का मेरा मेन इंटेंशन ये है कि आप थोड़ा एक्टिव रहें और चीज़ें को करें, क्योंकि मैं आपको काफ़ी तरीके से बता रहा हूँ कि काफ़ी देखना, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है ज़्यादातर, जैसे टीचिंग सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर में, कि जो 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ते, और उसको अगर मैं डायरेक्टली इस तरह से बेसिक करके ना बताऊँ ना डायरेक्टली, और बाकी सारे टीचर कहते हैं, यूट्यूबर्स करते हैं, क्वेश्चन लाते हैं और उनको सॉल्व कर देते हैं। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी मैथ जानते हैं तरीके से, और मेरा इंटेंशन ऐसे लोगों के लिए साथ नहीं है जो ऑलरेडी मैथ जानते हैं। मेरा इंटेंशन उन लोगों के साथ भी है जिन्होंने मैथ 12th के बाद नहीं पढ़ा है। एक बार वीडियो को जरूर देखिए ना, जहाँ से मैंने डाला है, हर एक पॉइंट्स को मैंने बारीकी से समझाया है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अगर आपको सारी चीज़ें सही लगता है तो औरों को बताइए, क्योंकि लोगों को पैसे ना लगे मार्केट में, इतना बड़ा जो हमारा एजुकेशन माफिया हब चलता है उससे बच जाएंगे आप, क्योंकि मैथ मार्केट में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है वन डे एग्जाम जहाँ मैथ ना आता हो। तो याद रखिए कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ बता दीजिए, मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। तो इसी तरह मैंने ये क्वेश्चन दे देता हूँ कि आप एक्टिव रहो और क्वेश्चन को जरूर बनाया करो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में, अब जरा ध्यान से देखना। इफिशिएंसी को अभी तक हमने इफिशिएंसी को इस तरह से लिखा कि a is thrice of b, a is twice of b, लेकिन इसी चीज़ को परसेंटेज में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैंने रेशियो का इस्तेमाल किया ना कि a की क्षमता b से दुगनी है या 3 गुनी है, तो हमने डायरेक्टली रेशियो लिख दिया, लेकिन इसी बात को रेशियो से परसेंटेज से भी लिखा जा सकता है। कैसे? क्वेश्चन से देखना, क्योंकि इसका एक वैरायटी आपको ये भी होता है। ये देखो, इसके भी 2 फॉर्म है, दोनों फॉर्म आपको बता देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे बात वही बताई गई है कि क्षमता उसकी ज़्यादा है, बट लिखने का तरीका बदल गया। इससे पहले रेशियो यूज करते थे, अब परसेंटेज बोल रहा है। क्या बोला गया? ए इज 60% मोर इफिशिएंट देन बी। तो इसे पहले सिंपल में समझ लो। जब भी परसेंटेज का केस होता है ना, एक नोट में याद रखना कि जैसे परसेंटेज का केस में, ऑलरेडी आने वाले वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, परसेंटेज के केस में जब हम किसी के लिए एक न्यू वैल्यू मानते थे ना, जैसे मान लो कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स, ऐसे मान लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन परसेंटेज से होना और कोई नया वैल्यू मानना होता है तो याद रखना यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि ए 60% मोर देन ऑफ बी। तो बी के लिए अगर मुझे एफिशिएंसी मानना हो तो 100 मान के चलना। यहाँ पे कोई अगर परसेंटेज के केस में किसी एक वैल्यू का मान हमें डालना हो तो 100 मान के चलना। इससे फ़ायदा ये होता है कि जरा देखना, अगर बी 100 है तो ए की एफिशिएंसी उससे 60% अधिक है, तो डायरेक्टली 160 लिख देते हैं। हाँ, ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से बहुत आसान हो जाए। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका x मानो, x का 60%, इस तरह भी लिख सकते हैं, 160/100, बातें वही होगा, लेकिन ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे चले तो b की एफिशिएंसी बोला गया है, वो मैं 100 मान लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, समझ लीजिए। दूसरा, a की एफिशिएंसी से 60% अधिक है, तो सीधा कितना हो गया 160। इतनी, यही तो चाहिए हमें। अब फिर रूल क्या कहता है एफिशिएंसी क्वेश्चन में, पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, यानी क्षमता का। तो आप क्या लिखेंगे 160 और 100, ये कुछ होगा। अब आपको पता है कि रेशियो लग गया और ये स्मॉलेस्ट यूनिट में बदला नहीं है, यानी कि को प्राइम में नहीं बदला है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली यूज करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। देखना, सही हो जाता है लेकिन ये रूल नहीं कहता है, क्योंकि रेशियो कहता है कि जब भी आप मुझे किसी 2 के बीच में यूज करो ना, तो नंबर्स को स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि को प्राइम में बदल लो। अभी फिलहाल है नहीं,
इसे, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले से दिया जाता को प्राइम में, लेकिन अब इसे कन्वर्ट कट करेंगे, ये कट हो गया और इसे कीजिए 2 से कट कीजिए, ये 8 हो जाएगा, 2 से कट कीजिए 5, यानी कि अब एफिशिएंसी गैप निकल जाएगा 8:5। हम इसका यूज करेंगे ना कि इसका, ये बातें दिमाग में बिठा लेना। और ऐसा क्यों करते हैं, काफ़ी बातें मैं रेशियो वाले टॉपिक में बता दूंगा। देखो यहाँ पे अब ये निकल गया, तो हमें दिन का चाहिए कि दिन का रेशियो क्या है ए बी का, इसको पलट के लिख दें, यही तो सीखा था अभी तक हमने, इसको पलट के लिख दिया। फिर इसको ब्रेक कीजिए, ए को कितना दिन लगेगा, ए का दिन की बात करें तो 5 के, बी के दिन की बात करें तो बी को कितना दिन लगेगा 8 के। इतना तो हमें करना ही करना है, इससे आगे आप कुछ, इससे पहले आप कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, अब आगे चलिए क्वेश्चन में क्या क्या है। एक कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, हो गया सिंपल। ये कहने का मतलब एक कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, तो ए की जगह हम 5 के लिख दें, यहाँ भी देखता हूँ समझ में आएगा। ये देखो ए की जगह 5 पे लिख दें, ये 80 हो गया, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 80/5, ये हो जाएगा 16, यानी के की वैल्यू निकल गई हमारे पास 16, और यही तो चाहिए हमें। तो क्या बोला, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, ये तो और आसान हो गया भाई। ये लो यहाँ पे आप डायरेक्ट, ये इसका वैल्यू 80 है, यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 8 × 16 कर लीजिए, ये हो जाएगा 128 है ऑप्शन। हाँ, सी हमारा ऑप्शन बन के तैयार हुआ, समझ में आया। यानी कि किसी की क्षमता को लिखने का हमारे पास बहुत सारे तरीका है, या तो रेशियो के फॉर्म में ले लो या परसेंटेज के फॉर्म में, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब देखना किसी के किताब में एक की क्षमता उससे इतनी है या फिर 7% अधिक है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं दिखाएगा। अब जहाँ ध्यान देखना, एक क्वेश्चन को मैंने इस तरह बताया कि ए की क्षमता बी से 60% अधिक है, अधिक के फॉर्म में, कम के भी फॉर्म में तो हो सकता है, क्लियर है। इसलिए मैं हर एक चीज़ को देखता हूँ। एग्जामिनर ने ऐसा पूछा तो वैसा भी तो पूछ सकता है, अधिक का पूछा तो कम का भी कर सकता है, ए बी से बड़ा है तो बी ए से छोटा, ये इसी तरह के क्वेश्चंस का मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर को आप समझिए। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना सेम क्वेश्चन है बट चीज़ें थोड़ी सी उल्टी हैं, कि उसमें अधिक का था, इसमें कम का है। देखो यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि ए 20% कम है बी से, सिंपल कर लो, ये देखना बी को 100 मान लेना इस केस में, तो ए कितना हो जाएगा 20% कम है, तो डायरेक्टली 80 कर लेना, 100 से घटा के लिख देना, ठीक है। अभी इफिशिएंसी की बात करें, जो हमने समझा है उतना तो पहला करना है। इफिशिएंसी रेशियो ए रेशियो बी करेंगे, 80:100 आ जाएगा, लेकिन अभी ये भी कोप्राइम में नहीं है, कन्वर्ट करेंगे इसे, तो काटो इसे, ये हो गया 4, ये 5, यानी इफिशिएंसी रेशियो है 4:5। क्लियर हुआ। अब हमारा काम इसके दिन रेशियो को निकालना। ये देखो डेज का रेशियो निकाले, ए रेशियो बी, तो अभी बताया, इसको पलट के लिख दो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इफिशिएंसी ज़्यादा तो दिन कम, इफिशिएंसी कम तो दिन ज़्यादा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 के, बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 के, इतना करके छोड़ देना, बाकी आगे देखेंगे क्या कहता है। कभी भी क्वेश्चन में इतना होना जरूरी है। आगे क्या कह रहा है, बी अकेले उसका ए 45 दिन में करता है, ये तो और भी आसान है भाई। ये लो ए के बारे में बोला गया है कि ये 45 दिन में कर सकता है। ये लो ए की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे, 5 के ही तो चाहिए 45, तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा 45/5, इसे काट दीजिए 9, समझा। अब 9 को यहाँ से गुना कर लीजिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये लीजिए 36 दिन है, हाँ देखो 36 दिन आंसर बन के तैयार हुआ। क्लियर है। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस देख लिए जहाँ पे हमें क्वेश्चंस को या तो रेशियो में किसी का क्षमता दिया जा सकता है या प्रतिशत में, सारे के सारे मैंने बोर्ड में करा दिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया है होमवर्क के लिए, बनाना और मुझे सोल्यूशन करना। अब ये क्लियर हुआ इफिशिएंसी, ये था इसका ज़्यादा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ अल्टरनेट वर्क। ये हमारे पास सेकेंड कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का। अल्टरनेट मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत में बता दिया। अल्टरनेट करने का मतलब है जैसे मेरे पास 3 मार्कर है तो मैं कैसे अल्टरनेट कर सकता हूँ। पहले मैं ब्लैक को यूज करूँगा, फिर रेड को, फिर ब्लू को, फिर उल्टा करूँगा, फिर ब्लैक, रेड और ब्लू। तो यानी अल्टरनेट करने का मतलब वैकल्पिक तरह से, यानी ए आज करेगा तो बी कल, सी पर ज़्यादा, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन। तब आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पे पार्टनरशिप तो है लेकिन 2 दिन का पार्टनरशिप है, यानी 2 दिनों के बाद अल्टरनेट के बाद पार्टनरशिप। तो मुझे बताओ, तो काम तो स्टार्ट करेंगे सभी, तो बताओ कि काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। इसे अल्टरनेट कहते हैं। आई थिंक अल्टरनेट समझ में आया। पार्टनरशिप का ये भी प्रोसेस है, काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। जैसे हम लोग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में काम करते हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं कि वीक में 7 डेज है, आज ये वाले टीचर पढ़ाएंगे, कल मैथ वाले टीचर, फिर नेक्स्ट दिन रीजनिंग वाले टीचर, फिर कंप्यूटर वाले से। ये अल्टरनेट ही तो होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। अब देखना इसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको फिर से बेसिक तरीके से देखना, ट्रिक्स वगैरह दुनिया में तभी काम आते हैं, समझ में आता है जब तक आप बेसिक ना कर लें। तो बेसिक समझना पहला काम है, उसके बाद ट्रिक जो मर्जी हो अपने आप बन जाएगा, क्वेश्चन की स्पीड अपने आप आ जाती है। देखो ये क्वेश्चन से आपको अल्टरनेट के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर हम ट्रिक पे चलेंगे। बेसिक क्या कहता है कि बोला गया है ए किसी काम को 10 दिन में, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days वाइल बी डू इट इन 15 days।
इफ़ दे वर्क अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिव मतलब बदल बदल के, और स्टार्ट कौन करेगा, ए से बोला गया अल्टरनेट करेगा, तो स्टार्ट कौन कर, दो लोग बोला कि हम दोनों पार्टनरशिप करेंगे लेकिन अल्टरनेट वर्क करेंगे, तो कौन स्टार्ट करेगा, ए या बी, ये मेंशन होना कंपलसरी है, इसलिए दिया गया है ए बिगिनिंग यानी ए शुरू करता है। तो बोला इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी डन, सीधी सी बात है। तो बताओ अब काम कितने दिन में काम होगा, अल्टरनेट समझ में आया, उसी का हिंदी यहाँ लिख दिया, एक कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में। अगर वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट करता है तो ए शुरुआत के करता है, तो बताओ काम कितने दिन में होगा, इसे सिंपल समझना। आपको मैंने पहले बताया है जहाँ भी पार्टनरशिप दिखे तो इफिशिएंसी पहले निकाल डालो, क्योंकि दोनों का कैपेसिटी दिया गया है, ए 10 दिन में और बी कितना था 15 दिन में। आपने पहले के वीडियो देखे होंगे ना, उसमें ऐसी चीज़ें बताया था, ये पहले कर लेना आप। यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाला, इसको टोटल वर्क कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिन्होंने नहीं देखा है पहली बार देख रहे हैं तो पहला वीडियो जरूर देखना पार्टनरशिप का। और यहाँ से हमने इफिशिएंसी निकाला है, क्योंकि उन बातों को अगर रिकॉल करूँगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कई लोग कहते हैं कि सर वीडियो लंबा है, भाई अगर ऐसा ना करो ना, सिर्फ क्वेश्चन कराओ ना, तो बाकी और मेरे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, वही चीज़ें रह जाएंगी कि क्वेश्चन आया डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में समझा दिया। तो मैंने क्या कहा कि मेरे साथ काफ़ी बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं हर एक पॉइंट्स को समझा के समय, क्योंकि मेरे लिए सारे इक्वल है। देखो यहाँ पे ये हो गया 3, ये हो गया हमारे पास 2, इतना। इसे बोला एफिशिएंसी, एक दिन का कार्य, और इसे कैपेसिटी, पूरा कार्य करने में कितना समय लगा। अब आपको बोला गया, अब यहाँ पे डायरेक्टली ए प्लस बी नहीं कर सकते हैं, दिमाग में लेके चलना, क्योंकि ये एक साथ काम स्टार्ट नहीं कर रहे, एक दिन ए बी फिर ए बी, इस तरह से काम हो रहा है। समझिए यहाँ पे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों काम अल्टरनेटिवली करते हैं, समझो यहाँ पे, यानी एक दिन, यहाँ देखो पहला दिन ए करता है और फिर नेक्स्ट दिन बी करता है, तो पार्टनरशिप देखिएगा, पार्टनरशिप जब तक दोनों का काम मिल ना जाए पार्टनरशिप नहीं होता। ये चीज़ें दिमाग में लेके चलना। मैंने क्या कहा कि पार्टनरशिप तब वैलिड होगा, देखो यहाँ पे एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, बी एक दिन में कितना काम किया, 2, तो अब पार्टनरशिप नहीं है, ए ने अभी अकेला काम किया, बी ने अकेला काम किया। पार्टनरशिप तब होगा जब दोनों को मिला देंगे, यानी दोनों का पार्टनरशिप पहले फेज में बात करें तो कितना यूनिट का है 5, और 5 लाने के लिए इसको 2 दिन का पार्टनरशिप करना पड़ रहा है। ये देखो समझ में, अरे मैंने कहा कि हम दोनों में पार्टनरशिप है, अल्टरनेट है, ठीक है, और मैंने कहा पार्टनरशिप करते अल्टरनेट, आपने एक दिन में किया 3 और आप बोल रहे पार्टनरशिप नहीं, पहले हम दोनों का, फिर मैं भी कर लूँगा तब जोड़ूंगा पार्टनरशिप। आपने एक दिन में किया 3, ए ने किया 2, बी ने कहा 2, मैंने किया दूसरे दिन 2, अब दोनों को जोड़ेंगे तब इसको पार्टनरशिप कहेंगे, एक को पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। अब बात समझ में आए, और 5 काम के पार्टनरशिप करने के लिए हमें 2 दिन लग गए, क्योंकि एक दिन ये काम किया और एक ही दिन ये काम किया। इतनी बातें समझ में आई, अब जरा ध्यान से समझना। अब यहाँ पे 1-1 रूल कर लीजिए, बाकी मैं आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा। देखो यहाँ पे बोला गया ये हमारा 5 काम था, टोटल काम कितना हमारे पास 30, यानी कि हम 1-1 रूल लगा सकते हैं, यानी कि 5 काम को करने में इसे 2 दिन लग रहे हैं, ये कुछ है, यानी 5 काम का पार्टनरशिप, 30 में से 5 काम करने के लिए 2 दिन लग गया। ऐसे ही करेंगे तो एक काम को करने में कितना समय लगेगा, ये देखो 2/5 लगा दें, और करना कितना काम है 30 काम, तो डायरेक्टली 30 काम लगा दीजिए। देखो 2/5 गुना 30 है, इसको इससे कट कर दो, तो आंसर कितना हो गया, यानी कि आपको इस तरह से अगर काम करेंगे टोटल 12 दिन। हाँ, बी आंसर बन के तैयार हुआ। अब समझ में आया, ये क्लियर है। कितना याद रखना, यहाँ पे पार्टनरशिप अल्टरनेट, एक काम के लोग अगर 3 लोग पार्टनरशिप करते हैं ना, तो जरा ध्यान समझना, जैसे ए है बी है और सही है, ये 3 काम, ये 2 काम, ये काम, ये पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, यानी 3 दिन बाद इसका पार्टनरशिप जोड़ा जाता है ऐसे, यानी 3 2 5 6 ना, 6 काम का पार्टनरशिप होने के लिए 3 दिन लग गया। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 लोग हैं, यानी 2 लोगों का पार्टनरशिप जोड़ने के लिए हमें 2 दिन लगे हैं। क्लियर हुआ, हमारा आंसर इस तरह, यानी कि 5 काम करने के लिए 2 दिन का समय लगा, हमें करना 30 काम था, तो ये हमने यहाँ पे 1-1 रूल का इस्तेमाल कर लिया। तो 5 काम करने में 2 दिन, तो एक काम करने में 2/5, 3 काम करने के लिए 2/5 गुना कर लीजिए, हमारा आंसर बन जाएगा। समझा, इसको कहते हैं अल्टरनेट। तो ये उतना टफ नहीं था, काफ़ी आसान था। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैं ट्रिक से भी बना देता हूँ, जरा ध्यान से देखो। इतना तो समझ में आया, अब जरा ध्यान से देखना इस केस में, इसे समझा दे। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे टोटल 2 दिन लगाए, ये हमारे पास टोटल 2 दिन लगे हैं काम करने में। अब हमारा टोटल काम कितना हुआ 5, और करने कितने हमें 30 काम करना है, ये कुछ होगा। देखना आपने 5 काम कर लिए हैं 2 दिन में, ऐसे समझिए, ये मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कितने हैं 2, पहले दिन ए काम करता है, ये देखना ए बी, ये देखो
अब आपको समझ में आ जाएगा। देखना, पहले दिन एक काम किया, फिर दूसरे दिन एक काम किया, यानी यहाँ से यहाँ तक काम करने में कितना दिन लगा? 2, और काम कितना हुआ? 5। फिर यहाँ पे काम करने में 2 दिन लगाएंगे, इससे भी काम होगा 5, फिर 2 दिन इससे भी काम, दोनों मिलके 5 करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 दिन काम करेंगे तो 5। इस तरह से हम पेयर करेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, सारे 5 को जोड़ दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। यहाँ काम कितना हुआ हमारा? 30। तो दिन कितना लग गए? 2, 4, 6, 8, 10 और 12 दिन 12 लग गए। ऐसे ही तो अल्टरनेट कहते हैं कि एक दिन ए किया, फिर बी किया, फिर यहाँ से एक काम खत्म, एक पार्टनरशिप खत्म, फिर नेक्स्ट दिन ए करेगा, बी करेगा, और ये प्रोसेस तब तक ले जाना है जब तक कि 30 काम ना हो जाए। बात समझ में आया? वही चीज़ें मैंने यहाँ बताया कि फिर नेक्स्ट दिन का पार्टनरशिप करेगा, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। पहले 2 दिन में 5, फिर नेक्स्ट दिन में 10, फिर 15, फिर इस प्रोसेस को आगे करते जाए। टोटल कितना लगा हमें? 30 दिन लगा। वही चीज़ तो यहाँ था कि 5 काम हम अब इसको इस तरह से ना लिखने के बजाय आप डायरेक्टली इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते थे। 5 काम हमने कर लिए 2 दिन में, 30 काम करना। यहाँ कितना बार 5 का मल्टीपल चाहिए होगा? 6 बार, और 6 यहाँ करेंगे तो 6 यहाँ पर भी तो करना है। डायरेक्टली आंसर यहीं आ गया 12। ये वाला झंझट हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। समझ में? यानी 5 का रिपीटेशन हो रहा है, तो जैसे 5 रिपीट करेगा 2 भी तो रिपीट करेगा। और हमें जाना 30 काम तक है, 5 काम हो चुका है, 30 काम जाना, तो यहाँ 6 से मल्टीपल कर लीजिए, ऊपर से भी नीचे से भी आंसर हमारा यही बन के तैयार हुआ। समझ में? काफ़ी ईजी था ये। जैसे समझना, या तो ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए, बात बराबर है, आंसर सही होगा। अब क्लियर हुआ कैसे अल्टरनेट वर्क को कहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और करो, देखो यहाँ पे है वही क्वेश्चन है। हाँ, अब ये 3 लोगों का है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। जैसे 2 लोगों का था, अभी 3 लोगों का कर लेंगे। एग्जामिनर क्या पूछेगा? आपने ही मेरे से पूछना है, सर 2 लोगों का तो करके दिखा दिया, 3 का भी करके दिखा दो। कोई बात नहीं, कर लेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल कर लेंगे। देखो यहाँ पे आपको जैसे समझ में आता है उस हिसाब से करो, इसलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब हम डायरेक्टली करेंगे। देखो क्या बोला गया है? 3 लोग हैं, ए, बी और सी। काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। पहला काम क्या था? टोटल वर्क निकाल लो, यानी कुल कार्य हमें पहले निकालना है। इसके लिए मैंने बोला है कि ये कैसे निकालते हैं? 10, 15 और 30 का एलसीएम लेके निकालते हैं। मैंने आपको पहले क्लास में बता रखा है, देख लेना एक बार जरूर। ये देखना 3, 2 और 1 क्लियर है? हमने इतना कर लिया। अब यहाँ तक अगर कहता है तीनों मिलके कितना काम करते तो हमें पता है 3, 2, 5 और 6, यहाँ से 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अब ये काम अल्टरनेटिवली कर रहे हैं। ये समझ में? कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे, यानी पहले दिन ए करेगा, ये देखना, फर्स्ट दिन ये किया, फिर नेक्स्ट दिन बी करेगा, ये देखना, नेक्स्ट दिन गए बी किया, फिर नेक्स्ट दिन सी करेगा, क्योंकि अल्टरनेट यहाँ तक होगा। और आपको बता दिया गया है कि एक दिन में 3 काम करता है तो अभी पार्टनरशिप नहीं हुआ। दूसरे दिन बी भी काम किया, अभी भी पार्टनरशिप नहीं हुआ, क्योंकि 3 लोग हैं। और तीसरे दिन 1 किया, यानी यहाँ से यहाँ तक के जाने के बाद पार्टनरशिप हुआ, यानी कि 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कि पार्टनरशिप होने के लिए इन दिनों के बीच 3 दिन का समय लग गया। समझ में आया? यही यहाँ पे खूबी था, अल्टरनेट की खूबी बस ये थी। अब डायरेक्टली एक काम कर लिया तो पार्टनरशिप कहाँ हुआ? हम 3 लोग मिलेंगे तो तीनों के काम जोड़ेंगे ना पार्टनरशिप के लिए। भाई आपने कितना किया, मैंने कितना किया और फिर तुमने कितना किया, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद तब हम पार्टनरशिप कहेंगे। और 3 लोगों का पार्टनरशिप करने के लिए यानी 6 काम करने के लिए हमें 3 दिन लग गया। समझा? अब यहाँ पे सिंपल कर लो। अब देखिए 6 काम के लिए हमें 3 दिन का पार्टनरशिप लगा, करना कितना है? 30। यहाँ देखना, अब सिंपल करें, यहाँ मैं 5 डाल दूँ तो यहाँ पर भी 5 डाल दो, ये लो हमारा आंसर 15 दिन हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते तो 1-1 रूल का भी इस्तेमाल कर लीजिए, यानी 6 काम करने के लिए टोटल 3 दिन लगा। ये देखो आपको कितना काम करना है? 30 काम, तो एक काम का निकाल लो 3/6 और 30 काम का निकालना है तो डायरेक्टली करिए 3/6 गुना 30 कर लो, इसको काट दीजिए तो आंसर यहाँ से भी 15 निकल गया। जैसे आपको समझ में आता है वो कर लो। अब समझ में अल्टरनेट, तो बस यहाँ के जो ट्रिक था बस ये वाला, पार्टनरशिप 3 लोगों का 3 दिन के कार्य के साथ समाप्त होगा, ना कि डायरेक्टली 1 दिन पे। अगर 4 लोग होगा तो 4 दिन का जोड़ेंगे, 5 दिन लोग होगा 5 दिन का। लेकिन आपको सिलेबस से बात बताऊँ, या तो 2 आता है या 3 आता है, यही हमारे पास अल्टरनेट का है। अब क्लियर हुआ चीज़ें? तो इसी पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे। ये पीपीटी मैं आपको फिर लिंक में डाल दूंगा। मैं हर एक वीडियो के बाद उसके पीपीटी को लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। क्लिक करेंगे आपको हूबहू ऐसे ही आ जाएगा। तो आपको अभी ना लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, वहाँ से आप डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें जब रिकॉल करते हैं ना, वापस रिवाइज करते हैं तो ही समझ में आता है। ठीक है? हाँ, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वापस वीडियो देख लेना, और दिक्कत होगा तो मुझे व्हाट्सअप क्लिक कर देना, टेक्स्ट कर देना, मेल करना, जो मर्जी वो कर लेना। अब आइए लास्ट है हमारे पास मजदूरी का। देखो यहाँ पे अब इतना काम किया है, पिछले फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, मजदूरी तो दे दो सर, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस। अब इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या कहता है, देखो यहाँ पे
अगर 3 लोग काम करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर 3 लोग हम काम करते हैं, एक मेल है, एक फीमेल है और एक बॉय है। मेल ने 5 पेड़ को कट किया, फीमेल, आपको पता है कि मेल की इफिशिएंसी फीमेल से ज़्यादा और फीमेल की इफिशिएंसी बॉय से ज़्यादा। मेल 5 काम करता है, दिन भर में 5 पेड़ कट कर सकता है, फीमेल 3 पेड़ कट कर सकती है, बॉयज 2 पेड़ कट कर सकता है। तो अगर मैं फाइनली उसे 1000 रुपये देता हूँ, अब तीनों में बराबर नहीं बटेगा। रीजन क्या था, सबने अलग अलग काम किया है। अलग अलग कहने का मतलब सबकी इफिशिएंसी अलग है, और इफिशिएंसी कहने का मतलब एक दिन के कार्य को कहते हैं। ये बातें समझ में आया? तो यानी यहाँ पे आप जो पैसे दिए जा रहे हैं 3000, सॉरी देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3000 कर लेना, ये थोड़ा गलत है, मैं अभी पीपीटी बनाऊंगा वहाँ डाल दूंगा, 3000 करना है। यानी 3 राम और श्याम 2 लोग हैं, काम करते हैं, 15 जितनी कैपेसिटी 15 और 10 दिनों की है। दोनों काम करने के बाद उसे मालिक उसे 3000 रुपये देता है, तो बोला जाएगा तो 3000 मिला, तो श्याम राम से कहता है भाई मेरा हिस्सा तो बता दे कि मुझे कितना देगा उसमें से। तो यही काम करना वेजेज है। करके देखते हैं, देखो यहाँ पर, यानी ये एक चीज़ें तो इतनी समझ में आ गई कि मजदूरी इफिशिएंसी के हिसाब से दिया जाता है। आदमी 5 पेड़ काट रहा है तो उसे ज़्यादा मिलेगा, फीमेल कम काट रही है उससे तो उसको कम मिलेगा, बच्चे को सबसे कम मिलेगा। यानी इतना तो समझ में आया कि इफिशिएंसी के बराबर, इफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा मजदूरी उसकी कम, सॉरी ज़्यादा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम काम को 10 दिन में कर रहा, 10 दिन है, हाँ 10 दिन है, और श्याम है 15 दिनों में, ये कुछ है। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले क्या कहा, जब भी ऐसा काम हो तो बेसिक जो काम है वो जरूर कर डालना पार्टनरशिप का। यानी टोटल काम कितना हो जाएगा 30, इतना तो करना ही करना है। उसके बाद इफिशिएंसी निकाल लो, ये 3 और 2, यानी राम एक दिन में 3 पेड़ काट सकता है और श्याम जो है एक दिन में 2 पेड़ काट सकता है। यानी कि राम और श्याम का इफिशिएंसी गैप निकालो, देखना ये इफिशिएंसी है, यानी क्षमता का एफिशिएंसी निकालो, ये कितना निकल गया 3:2। ये कुछ हुआ तो याद करो अभी रेशियो का, शुरुआत में मैंने कहा था कि रेशियो को ब्रेक करने के 2 तरीका, एक कांस्टेंट रूल और एक टोटल अमाउंट रूल। अब टोटल अमाउंट रूल यहाँ काम आएगा। देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट सबको बांटना कितना है, ये देखो टोटल अमाउंट कहना है 3000 रुपये। अब याद आया रेशियो का पॉइंट। तब बोल रहा है कि श्याम बोल रहा है भाई राम मुझे बता, जो हमें 3000 रुपये मिले हैं ना, तो उसमें बताओ मेरा कितना हिस्सा। तो आपको पता है टोटल अमाउंट रूल क्या कहता है, श्याम का हिस्सा निकालना है तो टोटल 3000 लिख दो, शुरुआत में बता दिया है, एक बार जरूर देख लेना वापिस। और श्याम का हिस्सा कितना है 2 यूनिट है, 2 यूनिट है स्मॉलेस्ट। अब इसको 2/2/3 ले लीजिए, हो गया आंसर। ये देखना 3000 गुना 2/5 कर लो, इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 600 से, यानी कि श्याम को मिलेगा 1200। तो राम बोल रहा है कि भाई देख तूने एक दिन में मात्र 2 पेड़ काटा है, मैंने 3 काटे, तो मुझे आप तुम्हें मिलेंगे 1200 रुपये। और पूछा यही गया था, आंसर भी हो गया हमारे पास, लेकिन राम का भी निकाल लेते। ये लो क्वेश्चन को कंप्लीट करते और 3000 इसको मिल रहा है 3/5 कर लीजिए, ये हो जाएगा 6। तो राम बोलेगा भाई देख मैंने 3 पेड़ कट किए हैं ना, मेरी इफिशिएंसी तुम्हारे से ज़्यादा है, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा पैसे लूँगा, और ये इसको 1200 में संतुष्ट होना पड़ेगा। समझ में आया? इसको कहते हैं वेजेस। और बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इफिशिएंसी निकालना, और पूरी कहानी आज की क्लास के इफिशिएंसी और रेशियो पे बेस्ड था। वही चीज़ें मैंने आपको शुरुआत में करवा दी, क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी बच्चों को रेशियो ना समझ में आया हो, कई लोग जानते भी, लेकिन मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन शुरुआत में दे दिया। तो ये पॉइंट मैं कैसे कर रहा हूँ ना, मैथमेटिक्स में यही तो गेम है, हर एक पॉइंट समझ गए तो कहानी बहुत अच्छा आसान से हो जाता है। तो यहाँ से करते जाओ, हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने 2 लोगों का किया है, 3 लोगों का भी तो हो सकता है। तो हर एक पहलू हमने देखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया है, हमारे सिलेबस में पार्टनरशिप की बात करें या तो 2 लोगों का होगा या तो 3 लोगों का होगा। ठीक है? और इससे 2 क्वेश्चन मैं आपको जोड़ के दे दूंगा, जो इसका पीपीटी आप डाउनलोड करेंगे ना, इसका जो पीडीएफ फॉर्म, उसमें इसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन और डाल दूंगा। यानी टोटल आज की क्लास से आपको 3 से 4 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के लिए। देखो यहाँ पे 3 लोगों का भी देख लो। देखो 3 लोग हैं, कह रहा है कि 3 लोग हैं जो काम कर सकते हैं ए, बी और सी 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में। और मैंने क्या कहा, पार्टनरशिप में इतना काम करना जरूरी है। टोटल वर्क हो गया 60, सबका एलसीएम लिया 60 हो गया, और इसकी एफिशिएंसी निकालो, ये हो जाएगा 6, ये हो गया कितना 3 और ये 2। क्लियर है? इतना हमें, यानी कि हमें ये बता दिया गया इन तीनों का एफिशिएंसी गैप, एफिशिएंसी रेशियो, ए रेशियो, बी रेशियो, सी दिया गया है 6, 3 और 2। अब देखिए ना, ये अपने आप में को प्राइम है, स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटा हुआ है, अब इसको कोई एक दूसरे को नहीं काट पाएगा। ठीक है? ये अगर ये नहीं हो, मतलब कि ऐसा फॉर्म में होता है जैसे मान लो 10 है, 15 है और 20 होता, तो ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको कट करना पड़ता।
ठीक है, जिससे 5 से कट जाता, ये 2, 3 और 4, ये ध्यान में रखना। लेकिन ये ऑलरेडी है तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपसे बोला गया है कि इसको टोटल अमाउंट कितना मजदूरी मिला, ये देख लो क्वेश्चन में दिया गया कितना मिला, 5500 रुपये। हाँ, इस बार सही है। हिंदी वाले में, पिछले वाले में थोड़ा सही कर लेना, 3700 की जगह 3000 है। मैं अभी जब अपलोड करूँगा ना वो सही करके दे दूंगा। तो आपसे किसका पूछा है भाई, बी कह रहा है 3 लोगों ने मिला, तीनों ने काम किया, ए ने 6 पेड़ काटे, बी ने 3 और 2। अब बी कह रहा है भाई हमें तो 5500 रुपये मालिक ने दे दिए, 5500 लिखना है भाई, ये लो 5500 मालिक ने दे दिया तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला। वही तो कह रहा भी, कोई बात नहीं। तो अब ये लोग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, बी का हिस्सा चाहिए, देखिएगा बी का अमाउंट चाहिए, ये लो कहेगा देखो हमें टोटल मिले हैं 5500 रुपये और तूने काम किया है 3, तो 3 लिख दो और तीनों को जोड़ के लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ 6, 3 और 2, ये कुछ होगा, इससे इसका हिस्सा निकल जाएगा। ये लिखना 5500, 3 बट्टा ये हो गया 6, 3, 9 और 11, इसको काट लीजिए, इसको इससे काट दीजिए, 55 500 से कट जाएगा। यानी बी को ये लोग 1500 रुपये दे के बोल देंगे लो ये तेरा हिस्सा हो गया, तू चला जा। आप समझ में आया? तो ये हमने आज पार्टनरशिप के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, वेजेस और अल्टरनेट वर्क। यहीं तक हमारे पास पार्टनरशिप का सारे फॉर्म थे। बाकी अब आपकी मर्जी कि कहीं से भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बताइए, और मुझे ज़रूर क्वेश्चन का आंसर दे कीजिए और इन्फॉर्म कीजिए अगर आपको सारी चीज़ें सही लगती हैं तो औरों को बताइए, जिससे इस मैथमेटिक्स क्लास का एडवांटेज मिल सके। मैंने कहा कि मैं इसे सारे वीडियो डालूंगा कंटिन्यूस करते हुए, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि वीडियो डालेगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। या तो आप यहाँ से लिंक से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर यहाँ देखना आचार्य एजुकेशन केयर का आपके पास टेलीग्राम है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।